अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का पेपर हुआ। पेपर वाज अनएक्सपेक्टेडली वेरी मच इजी, बट अगर मैं ये वर्ड्स कहूँ कि अनएक्सपेक्टेड फॉर स्टूडेंट्स था बट नॉट फ्रॉम मी, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड सिंस 5 or 6 months दैट आपका जो पेपर है एफपीएससी पेपर आसान बना रही है। और हमने बच्चों को एससीटी जॉब में भी, सीनियर एलिमेंट्री टीचर जॉब में भी, लेक्चरशिप जॉब में हमने बच्चों को इन्फॉर्म किया, बच्चों को नोट्स वैसे बना के दिए, बच्चों को टेस्ट वैसे दिए, बच्चों को डिस्कशन वैसे की, बच्चों को वॉइस नोट वैसे किए कि भाई ये जो प्राइम एरियाज है ऐसे ऐसे आपको एमसीक्यू आएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है बेटे, जो मेरी बुक है, जो मैंने बच्चों को नोट्स दिए, जो बच्चों को लेक्चर दिए, जो बच्चों को टेस्ट लिए, अल्लाह का शुक्र है बेटे एमसीक्यू एज सच रिपीट हुए हैं स्टेटमेंट के साथ या उससे मिलते जुलते हमारे एमसीक्यू आए हैं। और इंशाल्लाह जो बेटे अगर नेक्स्ट हमारे एससीटी जॉब जो आ चुकी हैं, जिसके हम ऐसे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं मेरे बच्चे, वहां भी इंशाल्लाह जो बच्चे हमसे तैयारी करेंगे, सेशन जो है हमारा लेंगे, हमारी बुक मंगवाएंगे, और बेटे उनको कभी भी हमारी कोई चीज अनसीन नहीं नजर आएगी पेपर में, वो बच्चे बिल्कुल कमिटेड होके अपना पेपर करेंगे। तो जो बेटे उसी सारे सिलसिले में हमारे पास पेपर ऐसा कैसा आया, तो हमने सोचा कि जो हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चंस हैं हमने उनको इकट्ठे करके, तो हमने उनको एक यहाँ पे उनको अरेंज करके तो एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो जो है उसको चढ़ाने की कोशिश की है मेरे बच्चे। इस वीडियो में हमने जो भी अवेलेबल क्वेश्चन थे उनको एक सिंगल फाइल में पाइल अप करके, तो उनको यहाँ अरेंज करके, तो उसको एक पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और आज हमारी इसी की डिस्कशन चलेगी इंशाल्लाह। बच्चे पेपर हमारा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का पेपर था, एफपीएससी में आया था ये, ठीक है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बड़ा मजे का था और है भी किसका बेटे, ली शेटिल प्रिंसिपल का। ये मेरे क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन है। कहते हैं जी देखें हमारा रिएक्शन है जी N2+3H2 गिव यू अमोनिया, साथ एनर्जी है। ये मेरी पहली बात, ये रिएक्शन हमारा है कैसा, एनर्जी का मतलब कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, पहली बात तो ये आ गई। अगर एनर्जी यहां लिखा था प्लस एनर्जी तो एंडो होता है, एनर्जी यहां लिखा मतलब हमारे पास ये एक्सोथर्मिक है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ मोल देखें, यहां नंबर ऑफ मोल है 4, यहां नंबर ऑफ मोल है 2, मतलब नंबर ऑफ मोल आर अनइक्वल। अब हमें यहां दो चीजों पता चल गया, पहली बात नंबर हमारे मोल अनइक्वल है, और नंबर 2 हमारे पास रिएक्शन हमारा कैसे एक्सोथर्मिक है। तो मेरे बच्चों अब अगली बात हमारे पास ये आ गई, ऐसे सारे रिएक्शन जहां नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर हों, in all those cases there would be no effect of pressure, volume change or concentration। बट क्योंकि यहाँ फर्क मौजूद है तो बेटे अकॉर्डिंग टू ली शेटिल प्रिंसिपल एक पक्का सूत्र आपने क्या याद रखना है, in all those reactions where number of mole reactant and products are not equal, by increasing pressure the reaction always move from higher mole towards lower moles, from higher volume you can say to lower volume, ठीक है। या you can say that हम यहाँ ये कहेंगे, देखिए हमारे पास अब यहाँ सिचुएशन बेटे क्या बनेगी, यहाँ नंबर ऑफ मोल 4, यहाँ पे 2 है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, हम रिएक्शन को आगे लेके जाना है, वी वांट मोर अमोनिया, तो कैसे करेंगे ये काम। देखो बेटे यहाँ नंबर ऑफ मोल 4, यहाँ पे 2, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे ज्यादा मोल से कम की तरफ, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा। नंबर 2, रिएक्शन बेटा हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है। एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर गॉट लोवर्ड इट गोज ऑल फॉरवर्ड, ठीक है बच्चे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर को कम करेंगे, हमारा रिएक्शन बेटे क्या होगा, वो फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे का पॉइंट ये है कि जब आप टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो आपने टेम्परेचर कम नहीं करना, रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाए। वजह, इफ आप टेम्परेचर बहुत कम करेंगे आवर काइनेटिक एनर्जी बिकम लोअर, द मॉलिक्यूल वुड नॉट स्ट्राइक टू ईच अदर, दे विल नॉट कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो वी हैव टू लुक अपॉन द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, वी हैव टू लुक अपॉन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यू कैन से दैट, ठीक है जी। तो इसका बच्चा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, डी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। लें जी अगला एमसीक्यू हमारे पास आ गया, स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन। बेटे पूछा गया रॉन्ग, जैसे लोग कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ऐसे पूछा गया व्हाट्स रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मतलब पहली बात, सल्फोनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन इज रिवर्सिबल। मेरे बच्चे बात ये जी, अभी देखें हमारे पास जो अल्काइल बेंजीन है उनकी जो सल्फर है वो रिवर्स हो सकती है।
अब यहां पूछा गया जी ड्यूरिंग अल्काइलेशन रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी का, बच्चे बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे पास जो बेंजीन हमने जब उसको रिएक्शन किससे करवाया है, एन हमारे जो प्रोपेन है एन प्रोपाइल क्लोराइड से करवाया, तो वो बाद रीअरेंज होकर क्या बन गया, क्यूमीन बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, वजह रीअरेंजमेंट हो गई। सी आ गया अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल, ये पॉसिबल नहीं है। वंस यू कन्वर्टेड C6H6 प्लस साथ हमारा मिथाइल क्लोराइड आ गया, हमारे पास AlCl3 जो है जो कि कैटलिस्ट है, तो हमारे पे ये बनेगा टॉलीन बनेगा। टॉलीन दोबारा जो बेटे ये बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो बी हमारा आंसर है। लेकिन डी भी देखें, फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन में गिवन पॉली अल्काइलेट, ये बच्चे पॉसिबल है, तो ये हम पहले बात कर भी चुके हैं। तो हमारा बेटा आंसर यहाँ क्या बनेगा, बी बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। रेट इज इक्वल टू के CO2 ट्वाइस सेकेंड ऑर्डर बाय डबलिंग द, कहता आपने क्या CO को डबल किया आपने, अगर ये सेकंड ऑर्डर, तो अगर आप इसको डबल करेंगे रेट बिकम 4 टाइम। अगर ये थर्ड ऑर्डर बच्चा हमारे पास यह बन जाता वो 8 टाइम हो जाता। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता ये हमारे पास क्या होता, डबल हो जाता। इसको डबल किया ये डबल हो गया फर्स्ट ऑर्डर, इसको डबल किया ये 4 टाइम हो गया सेकंड ऑर्डर, इसको डबल किया हमारा बन गया 8 टाइम हो गया, ये क्या होगा थर्ड ऑर्डर। और अगर आप इसको डबल ट्रिपल 4 करें और कोई इफेक्ट ना हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये 0 ऑर्डर है। नेक्स्ट बात आगे स्टूडेंट्स, ले जी बच्चे वही क्वेश्चन दोबारा अगर रिपीट हो गया वैसा वैसा समझ लें जी। अच्छा क्वेश्चन बेटा ये भी हमारा थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है। रेट इज इक्वल टू A2 और साथ B, इफ A is doubled and B is tripled the rate become, okay, according to our equation A हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर है और B हमारे पास ये क्या फर्स्ट ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, हमने A को किया डबल, मतलब ये बच्चों हमारे पास 2A बन गया, 2A का स्क्वायर आ गया क्योंकि हमने A को डबल किया है ना, और साथ जो हमारा B है वो ट्रिपल्ड हो गया है। अगर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, अब ये 2 2 आर 4 और 4 के बच्चे बाद हम जहां 3 से जब मल्टीप्लाई हमारा जवाब क्या आएगा 12 टाइम, 4 भी आंसर आ जाएगा। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, बेटा हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, SCT में भी और लेक्चर में भी रिपीट हुआ। आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर द रिमेनिंग रिएक्टेंट इज, बेटे 1/8, इसको आप सिंपल ये कर सकते हैं। भाई देखें हमारा बेटे फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन मैं इसको सिंपल कहता हूँ। देखिए मेरे पास अमाउंट 1 थी पहले, उसको मैंने आधा किया पहले हाफ लाइफ, तो हमारा 1/2 रह गया, फिर इसको और 1 आधे को और आधा किए 1/4 रह जाएगा, इसको और बेटा हमारा 1/8 आ जाएगा। लाइक हमारे आफ्टर 3 हाफ लाइफ 1/8 हो जाएगा। या इसको आप ये भी कह लें 1/2 है, तो इसको हमारे पास 3 हाफ लाइफ क्या बनेगा 1/8 बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लें जी बच्चे, बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है जी। कहते जी आपने के हमारे पास ये है, तो बताएं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बच्चे सिंपल वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेकंड इनवर्स, ये क्या शो करता है, फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज सेकंड इनवर्स। अगर यहां पे लिखा होता मोल पर DM क्यूब पर सेकंड लिखा होता, ये बच्चों हमारा क्या होता, 0 ऑर्डर आता। अगर यहां लिखा होता मोल इनवर्स DM क्यूब सेकंड इनवर्स, हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ जाता। अगर यहां लिखा होता मोल स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर DM + 6 और साथ लिखा सेकंड, हमारे पास थर्ड ऑर्डर आ जाता। तो बच्चे इसमें हमारा सिंपल ये जो हमारे डेफिनेशंस हैं उसकी हमारे यूनिट्स है उससे हमें अंदाजा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है मॉलिक्यूल व्हिच आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। देखो बच्चे बात ये पता है कि अगर ये हमारा ये तो सिंपल डेफिनेशन वाला सवाल है, तो इसमें हमारे पास आंसर बड़ा सिंपल फिक्स आंसर है। हमारा बेटा आंसर क्या सी आएगा, सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल। और वजह इसमें क्या होती है, हमारे पास जो कायरल कार्बन है वही इसमें मेन हमारा फैक्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बच्चों वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात ये कि आप ए को भूल जाएं। अब बच्चों हम ए को क्यों भूलेंगे, हम किसको क्यों ए को क्यों भूलेंगे, नो डबल बॉन्ड हेयर। वाई नॉट बी, बिकॉज डबल बॉन्ड के साइड पे लगे हमारे जो कार्बन है बेटा, उन कार्बन का बेटा मसला क्या है कि कार्बन दोनों हमारे सिमेट्रिकल हैं, हमें क्या चाहिए अनसिमेट्रिकल। वो क्यों, हमारा रूल क्या है, कौन से हमारे अल्कीन सिस ट्रांस शो करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड से लगे कार्बन डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे। तो बच्चा हमारा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहां तो वैसे अल्कोहल है, नो डबल बॉन्ड, ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चे अब हम कहेंगे जी बोलो पेंसिल सब कैंसिल,
ये भी कैंसिल, वो भी, तो बाकी हमारा आंसर क्या बच गया, सी। अब यहाँ देखिए हमारे पास में है क्या बेटे, ये तो हमारे पास है 2 ब्यूटीन है। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं मेरे बच्चे। देखें हमारे पास ये जो H है और ये जो H है, डबल बॉन्ड से लगे जो कार्बन है उनसे अटैच ग्रुप आपस में क्या हो, डिफरेंट होने चाहिए। अब ये सिस होगा, अपोजिट क्या होगा, ट्रांस होगा। और मजे की बात ये है, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं और एक साइड पे ब्रांच ले आऊं तो मेरा ख्याल है बच्चों को बात समझ आ जानी चाहिए कि बेटे एक ब्रांच आ जाने से सारा तिया पांचा हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, सेम हमारे पास वही है, पर मैं यहां मिथाइल ले आया हूं। अब ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, सेम, इसे ट्रांस शो नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें डबल बॉन्ड से लगे जो हमारे ग्रुप्स हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। स्टीरियोआइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेजेस एंड आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, बुक की डेफिनेशन है क्या, दे आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोआइसोमर्स। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4, बेटे बच्चों ने सवाल है बिल्कुल, देखें HSO4 भाई कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, जब कोई हमारा एसिड प्रोटॉन लूज कर दे तो बच्चे बाकी रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, CB। ठीक हो गया जी। अब यहां जब HSO4 प्रोटॉन देगा बाकी बच्चों क्या रहे, सल्फेट आन रह जाएगा, तो सल्फेट आन कहां लिखा है हमारा, C आ जाएगा। अच्छा यहां बेटे बाकी ये सवाल बनते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन एक्ट एज बेस एंड एसिड। हमारा सेम ऑप्शन ये हमारा आंसर बन सकता है। HSO4 जो है ये बेटे अगर प्रोटॉन लेगा तो एज अ बेस काम करेगा, H2SO4 बना देगा एज अ बेस, और अगर ये प्रोटॉन लूज करे जैसे अभी लूज करे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एसिड काम करेगा। तो मेरे बेटे टिकट एक है, मजे दो हैं, एक सवाल हमारा 2-3 सवालों में आ सकता है। नेक्स्ट बात आ गई, विच मॉलिक्यूल हैज एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। बच्चे सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ऐसा एटम जो हमारे पास सिमेट्रिकल तरीके से अटैच ना हो। अगर हम यहां देखें तो देखें ये CH2 ये CH2 ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, ये एसिमेट्रिकल नहीं हो सकता, सॉरी हो सकता। यहां बेटे क्या मसला है, ये ओके, बट हमारे पास ये CH जो आगे दो सेम मिथाइल से अटैच है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे आ जाए ये कार्बन 3 जैसे मिथाइल से अटैच है तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर यहां पे आ जाए CH2Br, आगे ये CH2Br और है, ये CH है और ये CH3 है, इसका हमारे पास मतलब है बेटे क्या हुआ, हमारे पास में जो हमारे जो कार्बन एटम है क्या एसिमेट्रिकल हैं, डिफरेंट आपस में अटैच्ड हैं, ग्रुप्स आगे डिफरेंट अटैच हैं। ठीक है। When electricity pass through copper sulfate solution, the reaction at cathode is। बेटे कैथोड की बात पूछी, वहां रिडक्शन होनी है तो रिडक्शन हमारे कहां पे हो रही है, बीटा में हो रही है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड द ब्लू कलर, कहता बच्चों फेड होगा। फेड कैसे होगा जी, ये मेरे पास है कॉपर सल्फेट Cu+2, जब ये ब्लू इस फॉर्म में हो, ये बच्चों क्या होगा, ब्लू होगा +2 फॉर्म में। अगर ये कॉपर +1 हो तो रेड फॉर्म में होता है, जैसे आपके पास बैंडेड सोल्यूशन है या आपके पास जो है हमारे पास जो फेलिंग सोल्यूशन है। ठीक है। अब यहाँ उसने कहा जब रिएक्शन वहां चलेगा तो क्या होगा, ये फेड होगा। फेड क्यों होगा, ये बच्चों ऐसा किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर न्यूट्रल, एंड कॉपर न्यूट्रल कंटेन नो यूजुअली नो कलर। तो +2 से जब कॉपर तरफ जाएंगे हमारा कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा। Electrolysis of molten aluminum oxide, the oxidation reaction is। यहां देखिए बेटे हमारे पास ऑक्सीजन किसकी होनी है, तो अगर हम इसको देखें जरा तो बेटे हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसमें +3 चार्ज है मेरे बच्चे, वो तो पहले से +3 चार्ज वाला है, तो बाकी क्या बचेगा, ऑक्सीजन, हमारा आंसर B आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑलरेडी कंटेन +3 चार्ज, वो दोबारा और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, ये बच्चे हमारा मैथमेटिकल पोर्शन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं हमारे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। व्हाई नॉट एम्पिरिकल, ये बच्चे हमारे पास एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। फिर बात हमारे पास आगे जी, द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेटे कहते हैं इसको आमतौर पे, कि जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने के जो चांसेस होते हैं वो जहां पे मैक्सिमाइज होता है उसका हमारा सिंबल साइज स्क्वायर होता है। Among the following, the metal with the lowest temperature coefficient of resistance,
जिसकी बेटे हमारे पास कोएफिशिएंट कम होगी, इसका मतलब वो हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर हो, वो कौन है? गोल्ड है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सब में गोल्ड यूज करते हैं। वजह, ये बड़ी वजह होती है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, कंडक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है। जी, अगली बड़ी बात हमारे पास आ गई, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज बाय जी। मेरे बच्चे, जब मेटल्स की बात कही गई है तो पता क्या है, हमें इस बड़ी बात का सब बच्चों को अंदाजा होना चाहिए कि जो मेटल्स होती हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा हम कहते हैं जी इनका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इनके अंदर होते हैं पॉजिटिव आयंस। वो क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट करना शुरू, ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेट करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट वो क्या खराब हो जाती है। तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करके। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखे होते हमारे पास सेमी कंडक्टर्स और लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करके। अच्छा, अगर बाकी ऑप्शन देखिए तो एडिंग वाटर बेटे मेटल का इससे रिएक्शन ही नहीं होना, टेम्परेचर इंक्रीज करने बेटे फर्क को नहीं पड़ता आमतौर पे, प्रेशर बेटे बात ही को नहीं, क्योंकि हमारे पास ये चीजें सॉलिड हैं। सॉलिड यूजली डोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ प्रेशर इफेक्ट। विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ कोरोजन, बेटे बुक का सवाल है फैराडे, बिकॉज ये हमारे पास कंडक्टिविटी वगैरह के लिए है, इसका ताल्लुक एसिड बेस वगैरह से है। बाकी आंसर हमारा बी बच गया। अच्छा बेटे, ये तरीका अगर याद रखिए, जब अभी आपसे बात कर रहा था कि ये अब आपने तरीका याद रखना है कि कभी कभार आप लोग, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप बाकी जो तीनों ऑप्शन होते हैं ना उनको चेक करते हैं, ये इसका तो बाकी रिमेनिंग आंसर हमारा ये बच गया। ये तरीका कार हम कहते हैं डिडक्टिव वे ऑफ एमसीक्यूज। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसको हम एज सच यूज कर लेते हैं, वो हमारे पास पोटासियम हाइड्रोजन थैलेट है। हम इसको एज सच, जैसे हम हमारे पास KCl है, जैसे हमारे पास KOH हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ऐसे हम इसको यूज, जैसे हमारा NaOH उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, हम उनको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं करके, बल्कि हमको बस स्टैंडर्डाइज करके तो हम उसमें वाटर एडिशन करके उनकी मोलैरिटी एडजस्ट करके काम करते हैं। द गिवन पेयर ऑफ फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद थे और वो आपस में डायस्टीरियोआइसोमर थे, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोज हमारे इमेज थे। विच ऑफ फॉलोइंग आयन हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बच्चे करने वाला है, मैं बता देता हूँ बच्चों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। एक मिनट जी, मैं दोबारा में सवाल पढ़ लूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल पूछे गए हैं। ओके, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं तो मेरे बच्चे हम बात करते हैं कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27 है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 24 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे बस। आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हमारे पास रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। आयरन +2 है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन 26 थे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये भी हमारे पास कितने रह गए, उसके बाद सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे 24। अब यहाँ देखें कोबाल्ट +3 वो उसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, आयरन +2 उसमें 24 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दोनों हमारे पास क्या 24 वाले हैं, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाले कहलाएंगे। नेक्स्ट बात आ गई, विच वन इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मेरे बच्चे आपने दो तो बड़े कॉमन पढ़े हुए हैं, ये हमारे बुक का पार्ट भी हैं। ये हमारे पास बेटे कौन से वाला है, ये C18 वाला है, ये हमारे पास सिंपल ये C16 वाला है। तो बाकी वजह हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड। कहते हैं जी आमतौर पर कहां पाया जाता है, ओमेगा-3 जो फैटी एसिड होते हैं, ये उसका एक हमारे एग्जांपल है। ये दोनों हमारे सैचुरेटेड हैं एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर, जो हमारे पास है, जो भी हमारा जो होता है जो फैट वगैरह, ये दोनों का पार्ट है। यही हमारा इस तरीके से कहां यूज होता है, फॉर मेकिंग सोप, सोडियम स्टीरिएट के नाम से। द यूजर कैटलिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजनेशन। बड़े बच्चों वाला सवाल है, कौन सा वाला, आयरन नहीं है, लेड नहीं है, कोबाल्ट, बल्कि बच्चों हमारा निकल या प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम होगा। निकल होगा 200 लेकर 300 टेम्परेचर यूज करेंगे, अगर हमारा प्लेटिनम प्लेडियम तो होगा हमारे पास रूम टेम्परेचर। मेरे बच्चे बहुत आसान सवाल ही आए हैं। फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज, बच्चे इसका वही देखें, अगर लिखा था फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, उसका काम क्या होता है, एक्टिव एनर्जी को लो करना। हमारे पास वो जो एक एनर्जी बैरियर होता है बेटे, उसको क्या करना, लोअर करना। मैं देखें बेटे, मेरे पास ये एक हमारे पास ये एक एनर्जी बैरियर है, अगर बच्चे हमारा कैटलिस्ट वो क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को छोटा कर देता है, ठीक है, ये वाला से हमारे पास ये क्या करेगा, एक्टिव एनर्जी को कम करेगा ताकि हमारा एनर्जी बैरियर छोटा हो जाए और हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट वाला काम हो जाए। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना। कहते हैं कौन सी बात सरफेस फिनोमिना नहीं है, डिसोल्यूशन यस बेटे वो सरफेस पे है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमारे पास सरफेस पे होते हैं, कोरोजन बेटे हमारे सरफेस से होती है, लेकिन जो हमारे पास होमोजेनिक कैटालाइसिस हैं, इसमें अब यू नो बेटर कि हमारे पे ऐसी कैटालाइसिस जहां पे कैटलिस्ट
और रिएक्टेंट दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों का फेज सेम होगा तो हमारे पास सरफेस फिनोमेना नहीं बल्कि वो मिक्सिंग हो जाएगी। ड्यू टू एडजॉर्प्शन सरफेस एजिबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, बेटे हमारे पास कहते हैं उसकी वजह क्या होती है, वजह इसकी बेटे बड़ी सिंपल वजह इसकी है। देखें वजह इसकी ये है कि जी हमारे वैन डर वाल्स फोर्स क्रिएट होती हैं। अब एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट बेटे बात की बात है, पोलर है नॉन पोलर, लेकिन असल में फोर्स कौन सी क्रिएट होगी, वो वैन डर वाल्स फोर्स क्रिएट होगी। अच्छा इसमें लिखा है जी आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे हम क्योंकि फोर्सेज हैं तो इसमें दोनों हमारे ये पक्के बॉन्ड है, ये पॉसिबल नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड इज आल्सो अ फिक्स्ड बॉन्ड। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कॉमनली डन इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट्स, ये हमारे पास असल में एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं जो जियोलाइट्स होते हैं, इसकी मौजूदगी हम लोग आमतौर पे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं, जिससे हमारे पास जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू शॉर्ट मॉलिक्यूल। लॉन्ग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, शॉर्ट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एंड व्हाट अबाउट द क्राइटेरिया फॉर द जजमेंट ऑफ गुड पेट्रोलियम, वो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अल्कलाइड्स आर, बेटा अल्कलाइड्स हमारे पास एक हीट्रोसाइक्लिक आमतौर पे, या हमारे पास ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, और बेटा नाइट्रोजन हमारे पास उसके बाद ये लिखा है नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है दे शुड बी बेसिक। वाई बेसिक? बिकॉज़ दे कंटेन NH2 ग्रुप, यूजली N ग्रुप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर है तो बेसिक होंगे। मॉर्फिन बेटे किसका पार्ट है, हमारे ये भी एक हमारे पास अल्कलाइड है। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली पापावरेसी। बेटे हमारे पापावरेसी है तो ये जो है ना, ये पापावरेसी जो है इससे बेटे एक और फैमिली निकलता है, पापावरीन निकलता है हमारे पास, वो भी एक अल्कलाइड है। ठीक है, मॉर्फिन हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है एक जो एफेड्रीन है, ये सारे हमारे ये हो गया। उसके बाद जो सिनकोना हमारे पास जो प्लांट है, जो जिसका जो एक्सट्रैक्ट जो हमने कहा था जो कुनीन होती है जो मलेरिया के इलाज करने के काम आती है, बेटे वो सारे के हैं, सारे अल्कलाइड्स ही होते हैं वो। सोनेसी रोजेसी वगैरह ये जो हमारा ये रोजवर फैमिली है, ये हमारे वैसे सब्जियों वाली फैमिली है। तो बाकी हमारा आंसर क्या बच गया, पापावरेसी आ गया। बताया बेटे पापावरीन के नाम से हमारी बड़ी एक कॉमन ड्रग भी है। लिपोइक एसिड कहते हैं ये हमारे पास क्या यार ये ना ये है ना ये, बल्कि हमारे पास सिंपल सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम है। इसको बेटा आपने याद ही करना है, ये रट्टे वाला सवाल था। रिसाइकलिंग बॉटल्स आर कॉमनली मेड फ्रॉम, ये बेटे हमारा PET से बनती हैं, पॉलीथाइलिन टेरिथेलेट जो हमारे पास से बनती हैं। जो आपके घरों में है ना शैम्पू बॉटल्स जो होती हैं व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, सैमसोल की, हेड एंड शोल्डर वगैरह की, सारी इससे बनती है PET से। बेटे टेरिलीन बच्चे हमारे पास ये असल में पॉलिएस्टर से थ्रेड बनता है। PVC हमारे पास शॉपिंग बैग वगैरह के काम आती है। टेफ्लॉन आपको पता है हमारे पास नॉन स्टिकी पैन वगैरह के इस्तेमाल आती है, जो हमारे कुछ मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसका यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर प्रेजेंट इन थर्मोसेटिंग। बच्चे इसकी मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे बच्चों को बताई हुई थी अपने नोट्स में। हमारे पास जो बेटे बेकेलाइट है ना, बहुत अच्छी एग्जांपल है। बेकेलाइट इज गुड एग्जांपल फॉर क्रॉस लिंकिंग। अगर बेटे बेकेलाइट को मैं रफ सा ड्रॉ करूं तो बेकेलाइट को मैं रफ सा ड्रॉ करने की अगर कोशिश, तो यहाँ पे CH2 है, सॉरी यहाँ पे CH2 था, सॉरी क्योंकि आर्थो है वो। लेट मी ड्रॉ अगेन। बच्चों बेकेलाइट हमारे पास अगर आपको कुछ याद हो तो हमारे पास ये फिनोल था, इसके इस हमारे आर्थो पोजीशन पे CH2OH था जो हमने खत्म किया, और बाद में हम इसको ऐसे कंबाइन के ऊपर OH है, ऐसे नीचे हमारे पास जो है O है, CH2 जो है। ठीक है, वो ग्रुप है हमारे, ऐसे CH2 यहाँ पे ग्रुप मौजूद है, ऐसे वजह चलता जाता है। तो हमारे इसमें क्रॉस लिंकिंग हुई होती है। ठीक है, और जहाँ क्रॉस लिंकिंग वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, और ये ऐसे पॉलीमर जो कि नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, सख्त होते हैं। हमारे घरों में जो इसके जो हमारे बटन जो हैं, ठीक है, जो हमारे स्विच बोर्ड बटन सारे किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं। थर्मोप्लास्ट बेटे आमतौर पर हमारे कौन से होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, इलास्टोमर भी इससे मिलते जुलते बनते हैं आमतौर पे। लीनियर पॉलीमर हमारे कौन है, सारे जो पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सारे लीन में आते हैं। ये बड़े सवाल में दोबारा रिपीट हुआ, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 क्या कहता है जी, कौन है, इस हेक्सामेथाइल डायमाइन साथ एडिपिक एसिड है, बोथ कंटेन 6 कार्बन। सो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इसमें ये बच्चों काम इसमें ठीक है। विच पॉलीमर इज ब्रांच, बेटे इसमें कौन सा हमारा जो पॉली ब्रांच्ड है, तो बेटे ऊपर हमने बात की है हमारे पास वो कौन, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, LDPE से कहते हैं, LDPE। ये लो डेंसिटी हमारे पास जो है पॉलीथाइलीन है, कहते हैं हमारे पास ब्रांच्ड होता है ज्यादा। सिलिका एडेड टू सीमेंट, मेरे बच्चे सिलिके अगर आपको याद हो
तो हमारे पास सीमेंट के जो दो बड़े पार्ट वो कौन कौन है, उसमें हमारे पास एक सीमेंट खुद है, फिर सिलिका जिप्सम हमारा आता है जस्ट 5%। तो सिलिका और सीमेंट में एडिशन को सीमेंट पीछे वजह कहते हैं हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अकेला सीमेंट हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ता नहीं है। जब जिप्सम आप ऐड करते हैं उससे क्या होगा, हमारा सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ये बच्चों काम किसका, जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल का, ये सेटिंग टाइम बढ़ाएगा और इसका काम क्या, ये हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। द मेजर रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, बच्चे इसके ना हमारे पास दो बड़े, उससे पूछा रॉ मेजर, तो बच्चे हमारे जो बेटे मेजर में हमारे पास कौन कौन आएंगे स्टूडेंट्स, वो होगा कैलकेरियस एंड आर्गिलेशियस। तो बेटे कैलकेरियस कौन होगा, क्ले वाला, सॉरी बच्चे हमारा क्ले कौन होगा, लाइमस्टोन वाला, कैल्शियम वाला कैलकेरियस होगा, कैलकेरियस। और बेटे ये हमारे पास क्या होगा, ये आर्गिलेशियस होगा, आर्गिलेशियस मटेरियल, ठीक है। तो बच्चे इसका मतलब ये होगा जी हमारा आर्गिलेशियस और दोनों मिला के हमारा क्या बनता है, सीमेंट बनता है, जिसे बेटे हम बाद में ऐड करेंगे। तो कुछ बच्चों ने इसको टिक किया, बेटे ये हमारे पास मेजर में नहीं शामिल होता। नेक्स्ट बात आ गई, अब अबाउट 90% प्रोडक्शन ऑफ ग्लास इन पाकिस्तान, कहते हैं वो हमारे सिंपल ग्लास, सोडा लाइम ग्लास है, ठीक है बच्चे, सिंपलेस्ट हमारा ग्लास ये है, ठीक है। और सबसे जो बेटे हमारे पास सबसे कम बनता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास बनता है, फ्लिंट ग्लास बनता है। The correct decreasing order of reactivity of towards electrophilic substitution, बच्चे आपने पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज ऑलवेज इंक्रीज रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीशीज ऑलवेज डिक्रीज रिएक्टिविटी। तो यहाँ टॉलीन में मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ये बच्चे क्या है, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। देन बेंजीन, देन हमारा बेंजोइक एसिड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा टॉलीन बाद में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसकी बात तो बेटे बेंजोइक एसिड हमारे पास के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये पॉसिबल नहीं है, वो एक्टिविटी को कम करेगा। अगर यहाँ देखें टॉलीन ठीक है, बेंजोइक एसिड ठीक है, लेकिन देखो बेटे बेंजीन को यहाँ पे और इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलती, हमारा आंसर ए आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे फिनोल लिखा था, फिनोल, अगर बेटे यहाँ फिनोल होता, अगर यहाँ पे एनिलीन लिखा होता एट द प्लेस ऑफ टॉलीन, हमारा आंसर फिर भी सेम ही रहता। वजह दीज टू आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। बेटे एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन को ज्यादा देना। विच ऑफ फॉलोइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैड डायरेक्टर, मेरे बच्चे ऑर्थोपैड अभी ऊपर बात हुई है, हमारे पास जो हाइड्रोक्सल था, अमाइनो था, ये सारे ऑर्थोपैड डायरेक्टर्स हैं। और हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, चाहे वो नाइट्रो हो जाए, चाहे बेंजोइक में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ जाए, चाहे बच्चों हमारे पास जो है आप इसमें ये देखें कि इसके अलावा हमारे पास इसमें बेंजल्डिहाइड आ जाए, ये सभी जहां जहां बच्चों हमारा डबल बॉन्ड मौजूद है ना, दीज आर ऑल मेटा डायरेक्टर्स। और बाकी हमारा आंसर क्या बच गया, एसिटाइल बच गया, बिकॉज इन सब में डबल बॉन्ड मौजूद है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इसकी पक्की निशानी हमने बनाई हुई है। और जो एसिटाइल है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसमें NH2 ग्रुप आ जाता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, कहते हैं बेटे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनती, बाकी सब कुछ बनता है। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस, एरोबिक, ये जब सिंपल क्वेश्चन था हमारा। पेनिसिलिन इज कॉमनली सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बेटे सोडियम पेनिसिलिन, पता कि इसका बच्चा आपने याद रखना है। हमारी जो मेजोरिटी जो हमारी जितनी भी मेडिसिन है ना, या हमारे ऐसे जो साल्ट्स वगैरह, वो कैसे सोडियम फॉर्म में आते हैं, वजह उसकी ये होती है बट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम दे आर मोर सॉल्युबल। इस फॉर्म में आ जाए, सल्फोनिक एसिड फॉर्म में आ जाए, बट किसी फॉर्म में पॉसिबल है ये। तो NaOH हमारे पास एज ए हम इसको मटेरियल यूज करते हैं। टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशन अराउंड कार्बन का डबल बॉन्ड आर, कहते बच्चे दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स, दे आर कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो जो हमारे पास दो फॉर्म है 1,2 डाइब्रोमो इथेन के, तो वो समय के आपस में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म वाले हैं, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट्स इज, बट सिलिकेट बच्चों हमारे दो तरह के होते हैं, SiO3 SiO4 भी। ये हम कहते हैं हमारे पास जो H2H जो हमारे पास है, जो SiO4 है, H3 SiO4 हमारे पास हमारा सिलिसिक एसिड है, उसका ही हमारा साल्ट बनता है SiO4-, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ लीस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, कहते हैं कि इसमें हमारे परसेंटेज सबसे कम है। तो बेटे आप इसको अगर सॉल्व करना तब भी ठीक है, वैसे मुझे जुबानी याद है, लेकिन अगर आप सॉल्व तो क्या करेंगे, अमोनिया है ना, तो बेटा अमोनिया का हमारे पास उसमें नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है 14, और व्हाट अबाउट टोटल मास 17 × 100, ये बच्चे बनेंगे 82%, ठीक है। आप ऐसे इसका भी निकाल लें, इसका भी निकाल लें, इसका भी निकाल लें, ये 46% है, आई थिंक ये 33% बनता है। आप इसमें बच्चे बताओ, एक मजे की बात बताऊं बच्चों को मैं, ये क्या लिखा है बच्चों,
सल्फेट, ये बच्चों क्या लिखा है, फॉस्फेट। सल्फेट एंड फॉस्फेट दोनों जो हैं बच्चे, अगर हम देखेंगे हमारे पास सल्फेट NH, यहां पे बच्चा हम देखें हमारे पास जो अमोनियम सल्फेट है उसमें NH4 ट्वाइस SO4 होगा, ठीक है। और अमोनियम फॉस्फेट में हमारे पास NH4 थ्राइस PO4 होगा। तो इसमें हमारे पास आंसर जो है, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका आंसर C मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा देखें इसको करके। आप बेटे ऐसे करें, हमारे पास जो अमोनियम सल्फेट है ना और जो अमोनियम हमारा फॉस्फेट है, दोनों में से किसका कहता है लीस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, तो बेटा हमारा आंसर C आएगा। वजह ये 82% है बेटा, ये भी ज्यादा। इसमें बेटे क्या, इसमें देखिए ना, इसमें अमोनियम हमारे पास NH4 थ्राइस है बेटे, N हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारे N 2 है, तो हमारा जवाब बेटर क्या है, यही अमोनियम सल्फेट आएगा। ओके, लिक्विड अमोनिया फर्टिलाइजर ऑब्टेन फ्रॉम, बेटे सिंपल सी बात, आप दोनों को मिलाएंगे हमारा अमोनिया आ जाती है। और ये बेटे हमारा अमोनिया पता हम किससे बनाते हैं, जब हम यूरिया बनाते हैं तो हम लोग हवा से लेके नाइट्रोजन लेके और मीथेन को बर्न करके हाइड्रोजन लेके मिला के अमोनिया बनते हैं। हम उस अमोनिया को बाद में लाएंगे किससे, CO2 से, तो हमारे पास क्या अमोनियम कार्बामेट बनता है जो बाद आगे यूरिया फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। इसको देखें तो हमारे सॉलिड प्रोसेस हमारा सोडियम कार्बोनेट वगैरह बनाने की, या अमोनियम, ठीक है, सॉलिड प्रोसेस हमारा सोडियम कार्बोनेट बनाने के काम आता है, ये अमोनियम क्लोराइड बना देगा और इससे कुछ बनता ही नहीं है। पोटासियम नाइट्रेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बेटे ये हमारे पास एसिड को मिलाना किससे, आपने KCl से। ये सिंपल हमारा रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर ये हमारा लिखा भी है। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैन बी फ्रॉम एल्डिहाइड, क्या बच्चे कौन सी चीज बनाई गई, जो हमारे पास इथाइलीन है। बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इथाइलीन की आप लोग करवाएंगे ओजोनोलाइसिस, इथीन प्लस O3 साथ जिंक आएगा, बच्चे हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे, 2CH2O। अच्छा, इसके बेटे वाला हमारे पास मीथेन है, तो ये ऐसा काम नहीं करता। इसको आप सिंपल, और वैसे बेटे हमारा मीथेन पेट्रोलियम वैसे बनता भी नहीं है, डायरेक्ट आप उसमें निकालते हैं मार्क्स गैस। बेटे बेंजीन ये काम नहीं करता, टॉलिन भी ये काम नहीं करता जो आपको एल्डिहाइड दे। इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस, बेटे इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, हमारे पे बेटे जो है ना, जो सुक्रोज है, हम जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, माल्टोज और फ्रुक्टोज में, सॉरी, हमारा जो सुक्रोज बेटे किसमें कन्वर्ट हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। हम कहते हैं इन्वर्टेड शुगर कहते हैं, ठीक है बेटे। सुक्रोज बनता किससे है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, उसमें वाटर दोबारा ऐड करेंगे, तो जो वाटर पहले निकला था ग्लूकोज फ्रुक्टोज को मिला के, तो हमारे पास सुक्रोज बनता, साथ वाटर निकला, दोबारा वाटर वापस करें, हमारा दोबारा वही उसी फॉर्म वापस चला जाएगा, तो आपने दोबारा मोनोमर बना देगा। वी डाइसेक्राइड हैव 2 ग्लूकोज यूनिट, कौन है बेटे, ग्लूकोज में माल्टोज है जिसमें 2 चीजें मौजूद हैं, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, लैक्टोज बेटे उसमें हमारे पास 2 चीजें एक जैसी नहीं होती कोई भी, ठीक है। फ्रुक्टोज वैसे हमारे पास क्या एक सिंगल एक मोनोसेक्राइड है। माल्टोज फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ, बेटा अभी ऊपर क्या बात हुई है कि हमारे पास जो है ये किससे बनता है, स्टार से बनता है, डेक्सट्रिन से बनता है, ग्लाइकोजिन, सबको मिला लें। और डेक्सट्रिन बेटे किसे कहते हैं, डेक्सट्रिन इज आल्सो द नेम फॉर ग्लूकोज। Which technique is used to separate monosaccharide? इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटे ये हमारे आयंस के लिए हैं, सॉर्टिंग आउट पॉसिबल नहीं है। बाकी क्या है, बच गया क्रोमेटोग्राफी। ये बच्चों हमारी बुक है जी FPSC, जिसकी बड़े बच्चों ने बड़ी तारीफ की है। ये हमारी बुक बेटा अभी जो रिसेंट दोबारा जॉब आई है ना, SCT जॉब, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल जॉब, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं ये परमानेंट है, नहीं है बेटे, वो सारी फजूल बातें हैं। मेरे बेटे बात हमारी जॉब आ चुकी हैं, 22 सीटें हैं, तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये बुक उसके लेवल, इसमें पेडागोजी भी है, इंग्लिश भी है और साथ केमिस्ट्री है। 3 टीचर्स ने मिलकर बेटे एक सिंगल बुक लिखी है, ये आप मंगवा सकते हैं हमसे, ठीक है। मेरे नंबर अवेलेबल है फोन पे, बच्चे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जो बेटे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप किसी भी नंबर पर रब्ता करेंगे, बुक आप तक पहुंच जाएगी। इसके बेटे कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, ये बेटे हम लोग खुद अफोर्ड करते हैं जो आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। वैसे इसकी कीमत जो है वो 2500 कीमत इसकी है, और ये 700 प्लस पेज की बुक है कम से कम, ठीक है। तो मेरे डिलीवरी मिला कर अगर आप तो समझे तो इसमें कोई हमारा कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है, इसमें बच्चों की खिदमत ही है। 700 बड़े पेज की बुक अगर आप लोग प्रिंट निकलवाएं तो 3-4 पेज का प्रिंट पड़ता है, तो समझ लीजिए हमारे पास जो 2500 की कीमत ही आ जाती है। हमने उसको डिलीवरी करवाना है, बेशुमार बच्चे हमारे लाहौर से मंगवाते हैं, तो हमारी बुक चतराल जा रही होती है, तो उसके 500-600 चार्जेस ही होते जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को वो नहीं अफोर्ड करते, हम खुद अफोर्ड करेंगे। तो बेटे हमारी बुक बड़ी मजे की, आप ये बाय कर सकते हैं। सेशन बेटे हमारा 25 को शुरू हो रहा है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं।
ये बेटा हमारा 25 को अल्लाह खैर का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। बेटा लेक्चर केमिस्ट्री का भी है, एपी जो हमारे सिंध में जॉब है उसके लिए भी है, और एससीटी जॉब के लिए भी है। 6000 बेटे हमारे फी है। नेम बेटा पहले बता, मेरा नाम जाहिद चीमा है, मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये 6000 बेटे फी है। हम इसमें आपको पेडागोजी भी देंगे, इंग्लिश भी देंगे, साथ केमिस्ट्री पोर्शन तीनों कवर करवाएंगे सिंगल फीस के साथ। और बच्चे हमारी स्पेशलिटी क्या है, जो सबसे बड़े मजे की बात है, यू डोंट नीड टू कम फॉर अ प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम। हम बच्चों को जूम का प्लेटफॉर्म में लेक्चर देते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बुक से सबको मिला के हमने खुद से स्पेशल नोट्स को अपने बनाए हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों को लंबी छोटी बुक्स ना पढ़नी पड़े। जूम का प्लेटफॉर्म में लेक्चर आ गया, टू द पॉइंट नोट्स आ गए, 2 डेज देंगे बच्चों को एक टॉपिक के अंदर, और जब वो जो हमारा टॉपिक गुजरेगा फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, 2 बच्चे 2 डेज में डिस्कशन करेंगे हमारे साथ। हम उसके बाद में टेस्ट लेंगे पीडीएफ फॉर्म में, घंटे बस की शेयर करेंगे और की को डिस्कस करके नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। बेटा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर अवेलेबल हैं। आप बेटा इसमें किसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0333 2605045, 0342447091। आप बेटे इसका जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, 0300 A189620। बेटा इस पर आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा 0333 4493343 आप यहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेटा आपके पास 4 नंबर हैं जहां आपका दिल चाहे आप लोग ऐसा जो हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। ओके ये बेटे हमारे पास आपको बेस्ट ऑफ लक है जी। हमारे नंबर अवेलेबल है। एमके प्रेपरेशन बेटे सबसे बड़ा चैनल है इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में फॉर ऑनलाइन प्रेपरेशन। अल्लाह सब बच्चों हमें नासुर हो। बेटे इसमें कोई काइंडली गलती हो, कैसी बात हो, काइंडली मार्क कीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमें नहीं मिले, कुछ क्वेश्चन में डबलिंग आई है, तो उसके लिए बच्चे डेफिनेटली हमें डायरेक्ट पेपर तो नहीं मिलता। कोई भी हम ऐसे बच्चों से पूछताछ के डिफरेंट सोशल मीडिया से जो ऐसे कोई ऐसा कोई स्क्रीनशॉट मिलता है जहाँ बच्चे ने कोई लिख के वहाँ शेयर की होती है, लो जी ये क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल में, तो हम यहाँ मिला देते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। फिर सेशन हमारा चल रहा है एससीटी जॉब के लिए, हमारा सेशन चल रहा है फॉर PFSA जॉब के लिए, ज्वाइन कीजिए। अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।